सभी दोस्तों को नमस्कार। रोजगार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनो एंड ड्राइवर सबके बारे में रिजल्ट से पहले रिजल्ट दिखाने वाले हैं हम। कितना रिजल्ट रहेगा और ये आखिरकार देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट में इतने डिले हो रहा है, आज आएगा या नहीं आएगा या कल आएगा, ये भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबके मन में संशय ये है कि आज कि रिजल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है और कट ऑफ 140 से 150। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब एक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों से शेयर करें, इससे उनको भी बेनिफिट हो। और हम जो बताते हैं वो ऑथेंटिक जानकारी ही बताते हैं, और रिजल्ट के बारे में आज आएगा या कल आएगा या परसों आएगा, सारा कुछ इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, और आप देखते रहिए। देखो, आपकी एजेंसी है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसने पेपर कराया था आपका, और आपका पेपर आपका संपन्न पेपर कराया था, इसने बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ था, कोई धांधलीबाजी का कोई केस नहीं आया था, ये तो आपको पता ही है। लेकिन देखो, हर किसी के मन में डाउट होता है कि इतने दिन हो गए कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, ये तो सबके मन में डाउट होता है। मैं सही चाहे आप सही, जो भी पेपर देता है उसके मन में डाउट तो होता ही है। लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है उससे और ज़्यादा डरा हुआ है बच्चा। बच्चा खुद सोचता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। आपका आपने अगर पेपर दिया है अच्छे से और तो आपका रिजल्ट होगा, और ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, इसमें नहीं तो किसी और में, लेकिन आपका रिजल्ट अवश्य ही होगा। और सन 2025 आपके लिए बहुत सुनहरा मौका, ये मान लो, जो सरकारी जॉब के लिए। और देखो, आपका ग्रुप सी का 1321 जगह थी, जूनियर असिस्टेंट में 1175 थी, और पेड अप्रेंटिस में 146 जगह थी। ठीक है, 5 तारीख को आपका पेपर हुआ था। और दूसरा था स्टेनो, स्टेनो ग्रेड थर्ड की 5282 जगह थी, टोटल 5282 जगह थी, जिसमें हिंदी की थी 519 और इंग्लिश की थी 63। और ग्रुप डी, जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है बच्चों को, उसकी 1700 जगह थी, टोटल हो गई थी, मतलब बढ़ के टोटल 3306 जगह, 3306 जगह। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था आपको रिजल्ट से पहले रिजल्ट, और आपको ये भी बताऊंगा कि आज आएगा या कल आएगा या परसों आएगा। ठीक है, रिजल्ट पहले ड्राइवर की बताता हूँ। ड्राइवर की अगर आपके 85 से 90 से 85 नंबर हैं तो आपका श्योर है कि आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इस बार यूआर में। ओबीसी में 85 से 80 अगर आपके रिजल्ट है, और ईडब्ल्यूएस में 80 टू 82, और एससी में 81 टू 79, और एसटी में 80 टू 78। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर हैं ड्राइवर में तो आप श्योर हैं आपका रिजल्ट फाइनल में होगा। ठीक है, अब देखो, जे जूनियर असिस्टेंट, इसमें यूआर में अगर आपके 135 नंबर हैं, प्लस माइनस 1 कर लेना, अगर आपका 135 नंबर यूआर में है तो आप इसमें श्योर हैं कि जूनियर असिस्टेंट में आपका हो जाएगा। फाइनल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ना कि उसकी। ईडब्ल्यूएस में 130 नंबर और ओबीसी में 130 नंबर। इन सॉरी, इसकी कट ऑफ हमने सेम इसलिए रखी है क्योंकि ज़्यादा अंतर, देखो रिजल्ट आएगा तब आपको मालूम पड़ जाएगा, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। पॉइंटों में अंतर आएगा, वो कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, और एससी की 125 नंबर और एसटी की 120 नंबर। और पेड अप्रेंटिस, इसमें 130 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 125, ओबीसी की 125 और एससी की 120। पेड अप्रेंटिस में आपके यूआर में 130 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 125 नंबर, ओबीसी में 125 नंबर। देखो, इसमें भी मैंने सेम रखे हैं, क्योंकि देखो इसमें 1 नंबर या 1.5 नंबर, इससे ज़्यादा आपका कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये आप देख लेना। और एससी की 120 नंबर। और आपको आपका रिजल्ट एक्चुअली कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा, ये भी आपको हम डिटेल में एंड में बात करेंगे, जब फाइनल में आपको सारा रिजल्ट दिखा दूंगा उसके बाद। ठीक है, और जिसकी हमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा होप रहती है, यानी ज़रूरत रहती है, या जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म डालते हैं बच्चे,
उसकी कट ऑफ यूआर की 152 और ईडब्ल्यूएस की 156 और ओबीसी की 155, एससी की 153 और एसटी की 150। इसमें प्लस माइनस आप 2 करके चलना, ना कि 1। ये आप देख लेना, ठीक है। और इसमें ये नहीं कि देखो जितना डिले होगा आपका जो रिजल्ट, उसमें थोड़ा डाउट रहता है बच्चों को भी कि अरे सर, कुछ बच्चे तो ये भी बोलते हैं कि अरे इसमें धांधली चल रही है। भाई देखो, धांधली वांधली कुछ नहीं होती है, जो भी है आपके सामने होगा प्रमाण, आपका रिजल्ट आएगा उस समय मालूम पड़ जाएगी आपको कि धांधली है या क्या है। अगर कट ऑफ, देखो सीधी बात ये है, कट ऑफ अगर ज़्यादा जाती है तो आप देख लेना क्या चला है क्या नहीं चला है। और कट ऑफ कम जाती है, देखो लेवल आपको पता ही है, पेपर का लेवल कैसा रहा था ये सबको पता है, सब जग जाहिर है, ना कि कोई छुपी हो कोई बात, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। चूँकि सब कुछ देखो आजकल नेट है, सबके पास सब कुछ है, सब पता पड़ जाती है कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। चिंता ना करो, देखो आपने अगर मेहनत की है तो चिंता करने की कोई बात नहीं। और देखो अदर पोस्ट, बोधी, ये वाली जो पोस्ट थी पैड अप्रेंटिस और वो सॉरी ये ये जो मैंने बताई थी अभी, ये प्रोसेसर सर्वर और टूबल ऑपरेटर की, ठीक है। अब आगे जो बता रहा हूँ ये अदर पोस्ट, जैसे नीचे पियोन वगैरह हैं, जितनी पोस्ट होती हैं नीचे सफाई कर्मचारी और बहुत सारी जगह पोस्ट होती हैं, इनमें भी उनकी बता रहा हूँ। यूआर की 155, आपके अगर 155 नंबर यूआर में जनरल में हैं तो आपको एक सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 152 और ओबीसी में 152। और देखो यहाँ भी मैंने सेम रखा है, मैंने हर जगह सेम रखा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। एससी की 148 और एसटी की 140। और इसमें भी प्लस माइनस आप 2 ही करके चलना, ना कि 1। और देखो बहुत बच्चों को डाउट भी रहती है कि अरे सर इतनी कम नहीं जाएगी। तो देखो इस बार का लेवल हर बार से, पिछली बार भी पेपर हुए थे उससे भी लेवल बहुत अच्छा रहा था, ये आपको पता है। और इसका लेवल ऐसा रहा था जैसे ग्रुप सी का लेवल होते हैं ना, जैसे ग्रुप सी में आपने पेपर दिए होंगे, बड़े बड़े स्टेटमेंट लिख दिए, उसके बाद उसके छांटने को बोल रहा है, ऐसा पेपर था। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या रणनीति रही होगी इसमें। तो इसलिए आप, और देखो चिंता करने की कोई बात नहीं, आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट सामने होगा। जो भी मेहनत करेगा, एक में नहीं होगा दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं होगा तीसरे में नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट 100% होगा जो बच्चा सच में मेहनत कर रहा है। और उसका रिजल्ट कभी नहीं होगा जो केवल 1 घंटे पढ़ लिए 2 घंटे पढ़ लिए, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास करना, चाहे लड़कियाँ हों चाहे लड़के, मैं सबसे बोल रहा हूँ। लेकिन आपको अगर जॉब लेनी है, अपनी ज़िंदगी देखो, घर वालों की ज़िंदगी बाद में सुधरती है लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी सबसे पहले सुधरती है। आपकी फैमिली, आपका करियर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और देखो जो बच्चे तैयारी करते हैं सरकारी, वो बेचारे उम्र हो जाती है उनकी, कोई शादी करने वाला भी पैदा भी नहीं होता है जब उम्र हो जाती है। तो ये तो आपको भी पता होगी, जो तैयारी करता है उसको बीतती है उसके ऊपर, वो सब जानता है। अब देखो इसमें गर्ल्स, लड़कियों की भी यूआर की, लड़के भी बोलते हैं हमारे नहीं बताते हैं आप, तो इसलिए यूआर की 150, ईडब्ल्यूएस की 148, ओबीसी की 149। और थोड़ी इसमें मैंने अंतर रखा है, ठीक है, लड़कियों में। और एससी में 145 और एसटी में 140। इसमें प्लस माइनस 2 लगा लेना कि आप प्लस माइनस 2 ही होगा, ठीक है। अब स्टेनो हिंदी, स्टेनो हिंदी यूआर की 170। इसकी बच्चे बोल रहे थे बहुत ज़्यादा बताती है, देखो भाई रिजल्ट आएगा आपको तब मालूम पड़ जाएगी ज़्यादा बताई है कम बताई है। इसमें प्लस माइनस 1 ही करके चलना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 158, ओबीसी की 160, देखो इसमें भी अंतर रखा है मैंने, ठीक है। और एससी की 155 और एसटी की 150। इंग्लिश वाली 165 यूआर की, ओबीसी 160, ईडब्ल्यूएस की 158 और एससी की 140 और एसटी की 130। अब देखो मैंने बोला अभी, मैंने क्या कहा, आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट कब आएगा, क्यों देरी हो रही है। देखो लगातार पहले महाकुंभ, एक भाई ने बोला था कि महाकुंभ में तो उन्होंने पेपर करा लिए थे, हाँ महाकुंभ में पेपर करा लिए, तब आपको कोई तनख्वाह तो देनी नहीं पड़ रही थी सरकार को। जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा
तो उन्हें तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, आपका आपको सारा कुछ उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसलिए पेपर करा सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो इसका जो पेपर होता है पैट का, यूपी पैट का, उसमें पेपर करा लेते हैं वो, लेकिन एक भी जॉब, अब समझो 23 से जो पैट निकला था उससे एक भी जॉब नहीं आई है, तो उसका क्या मतलब है भाई। हाँ पेपर करा सकते हैं लेकिन ये वो नहीं दे सकते आपको, इसलिए वो डिले करते रहते हैं। 1-2 महीना बच जाएगा तो उनको फ़ायदा हो जाता है, इसलिए उनको यही फ़ायदा है कि 1-2 महीना डिले कर दें, ठीक है। और आपका रिजल्ट आज नहीं आएगा, कोई समझे कि आज, या कोई बनाए यूट्यूब पे कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट नहीं आएगा। आज पॉसिबिलिटी केवल 1% है, ये आप गांठ बांध लेना, ठीक है। आपका रिजल्ट आज नहीं आएगा, आपका रिजल्ट कल या परसों 2 दिन में देखने को मिलेगा, ठीक है। कल और परसों 2 दिन है केवल, फिर संडे पड़ जाएगा, इसलिए आपको कल या परसों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और चिंता ना करें, आपने मेहनत की है, आपका रिजल्ट होगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।